हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पेटीएम फर्स्ट गेम ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो बनाया है सचिन तेंदुलकर जी को पेटीएम फर्स्ट गेम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जो सचिन तेंदुलकर हैं, इनको 2014 में भारत रत्न मिला था। 2014 में भारत रत्न मिला था। और जो विराट कोहली हैं, ये उबेर टैक्सी और पीएनबी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हिमा दास ये एथलीट हैं और इन्हें ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है और ये असम राज्य से आती हैं। और जो मानुषी छिल्लर हैं, ये एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ पे बात हुई है पेटीएम की। तो पेटीएम के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि इसके अध्यक्ष हैं अमित नैयर। अमित नैयर यहाँ के अध्यक्ष हैं। पर आपसे पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन हैं, तो वो हैं विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना तो हुई थी 2010 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो वो है नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में। नोएडा यूपी में। तो पेटीएम फर्स्ट गेम ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो बनाया है सचिन तेंदुलकर को। फिर एक क्वेश्चन, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पे शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। तो आज मैं आपको मैप की सहायता से महाराष्ट्र की लोकेशन बताऊंगा। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गूगल मैप मैं आपको जूम करके महाराष्ट्र की लोकेशन बताता हूं। तो हम पश्चिम तरफ देखेंगे तो गुजरात के नीचे, और यहाँ पे आपको दिखेगा ये महाराष्ट्र। इस तरफ है गुजरात, और थोड़ा सा नीचे तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा गोवा। क्या मिलेगा यहाँ पे देखने को आपको? ये गोवा है, ये गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये महाराष्ट्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ऊपर तरफ जाएंगे तो आप गुजरात देखेंगे। ठीक है। और यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। वहीं गवर्नर की बात करें यहाँ पे तो वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और सीएम उद्धव ठाकरे। मैप में भी हमने देख लिया महाराष्ट्र की लोकेशन। फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है, तो वो दी है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है हरियाणा सरकार ने। तो फिर से आपको मैं एक बार गूगल मैप पे हरियाणा की लोकेशन भी दिखाऊंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे प्यारे भारत को, तो मैं यहाँ पे जूम करके आपको हरियाणा की लोकेशन बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रहा हरियाणा। आप ऊपर तरफ जाएंगे तो ये है पंजाब, लेफ़्ट राइट तरफ जाएंगे तो उत्तराखंड, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ राजस्थान पड़ता है। और इस तरफ जाएंगे आप तो ये क्या पड़ेगा यहाँ पे? पंजाब।
और यहाँ उत्तराखंड, यहाँ पे राजस्थान पड़ेगा, और उसके थोड़ा नीचे तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश पड़ेगा। तो यहाँ पे बात हुई थी हरियाणा की। तो हरियाणा के सीएम कौन है? तो वो है मनोहर लाल खट्टर जी, यहाँ के सीएम है। वहीं यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो है सत्यदेव नारायण आचार्य। कौन? सत्यदेव नारायण आचार्य यहाँ के गवर्नर है हरियाणा के। हमने मैप पे भी देखा हरियाणा की लोकेशन। फिर एक क्वेश्चन, विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक किसे बनाया गया है? विश्व बैंक के, तो वो बनाया गया है राजेश खुल्लर जी को, राजेश खुल्लर जी को। और जो सेकंड ऑप्शन है समीर कुमार खरे, इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। और जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो वो है वाशिंगटन डीसी में। डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और विश्व बैंक के आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो वो है डेविड मलपास। फिर यहाँ पे बात हुई थी एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस में। और इसके आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो वो है मात्सुगु असाकावा एडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं। फिर एक क्वेश्चन, जापान के नए प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? तो वो बनाए गए हैं योशिहिदे सुगा को। इससे पहले शिंजो अबे यहाँ के पीएम थे, पर उन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है अपने स्वास्थ्य के कारण। तो अब कौन बन गए हैं? योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आप बी ऑप्शन देख रहे होंगे, हिचमे मिचिची, ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? ट्यूनीशिया के। और जो सी ऑप्शन है जोरान मिलनोविक, ये क्रोएशिया के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? क्रोएशिया की, जिसकी राजधानी क्या है? जगरेव है। क्रोएशिया की राजधानी जगरेव। इसके बाद डी ऑप्शन है डेनिस सिमगल, ये यूक्रेन के हैं। कहाँ के हैं? यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो यहाँ पे हमने 4 देशों के प्रधानमंत्री देखे। फिर एक क्वेश्चन, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। किनकी याद में मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया जी की याद में मनाया जाता है। किनकी याद में? एम विश्वेश्वरैया जी की याद में मनाया जाता है। और इनको 1955 में भारत रत्न मिला था, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर कहा जाता है। और जो 16 सितंबर है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पर आपसे पूछ लिया जाए विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता, पर भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार
सबसे अमीर फुटबॉलर कौन बन गए हैं? सबसे अमीर फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं लियोनेल मेसी। आपने नाम सुना होगा मेसी का, तो ये सबसे अमीर फुटबॉलर बन गए हैं। फर्स्ट नंबर पे मेसी, सेकंड पे रोनाल्डो हैं। फिर एक क्वेश्चन, हाल ही में सदाशिव राव जी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? आपने इनका नाम शायद ही सुना होगा, पर इनका भी हाल ही में निधन हो गया है सदाशिव राव जी का। तो ये खिलाड़ी थे, तो ये क्रिकेट खिलाड़ी थे। कौन? सदाशिव राव जी क्रिकेट खिलाड़ी थे। फिर एक क्वेश्चन, राज्यसभा के नवनिर्वाचित उपसभापति कौन बने? राज्यसभा के उपसभापति कौन बन गए? तो वो बने हरिवंश नारायण सिंह जी को अभी उपसभापति बनाया गया है राज्यसभा का। अब आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वो कौन है? उपराष्ट्रपति। कौन? वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के सभापति हैं। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं राज्यसभा और लोकसभा से। राज्यसभा और लोकसभा से, तो लोकसभा में का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो होता है 5 वर्ष का, और राज्यसभा का 6 वर्ष का। न्यूनतम आयु पूछी जाती है लोकसभा की, तो वो है 25 और राज्यसभा में 30। अब लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, ठीक है। अब पूछा जाता है इसमें से कौन सा निम्न सदन है और कौन सा उच्च सदन है? तो निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा 81 आर्टिकल में है और राज्यसभा 80 आर्टिकल में है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? गरिमा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है उड़ीसा में। उड़ीसा में गरिमा योजना शुरू हुई है। और जो आपने चिल्का लेक का नाम सुना होगा, ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में ही है। कोंकण मंदिर का नाम भी सुना होगा, ये भी कहाँ है? उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पे बात हुई है उड़ीसा की। तो चलिए गूगल मैप पे मैं आपको उड़ीसा की लोकेशन बताता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे गूगल मैप में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा उड़ीसा की। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा। कहाँ रहा? ये अंडरलाइन करके मैंने आपको बताया है। और इस तरफ जाएंगे आप तो ये है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम ये है बांग्लादेश, और इस तरफ है क्या? पश्चिम बंगाल, ये है उड़ीसा, और इस तरफ नीचे आएंगे तो आंध्रा पड़ेगा। इसी तरीके से और भी राज्य पढ़ते जाएंगे। तो जो चिल्का लेक है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। तो उड़ीसा के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सीएम है नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। कहाँ के? उड़ीसा के। वो जो 2018 में हॉकी मेंस हुआ था, ये उड़ीसा में ही हुआ था। हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।